हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों को ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं। निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई पर है, लगातार हाई बनाता जा रहा है, लेकिन इन स्टॉक्स में अभी तक मूवमेंट अच्छा नहीं आया है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी निफ्टी जब लाइफ टाइम हाई लगा रहा है तो बहुत ज्यादा ऊपर जो स्टॉक चले गए उनमें फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी है। ऑलरेडी अगर होल्ड है तो उसको ट्रेल करते जाना है, और जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो आप लोग वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। प्रॉफिट बुकिंग भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम पूरा पूरा पैसा लगाया हुआ है और सारा का सारा होल्डिंग पर लगाकर बैठे हैं। हमें प्रॉफिट बुक भी करते रहना है, और जो प्रॉफिट बुक से अमाउंट आएगा तो अभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम किस स्टॉक में लगाएं वापस से अमाउंट, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आज हम ऐसे ही दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीकली में 1 से 2 वीडियो यहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँ। अभी ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज बताने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। जबरदस्ती वीडियो बनाने के लिए अगर स्टॉक्स बताए जाएं तो वो भी सही नहीं है। तो आप लोग किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। तो पहला जो स्टॉक होने वाला है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, जो कि स्टॉक अभी तक नहीं भागा है। और इसका अगर प्राइस एक्शन अगर हम लोग डेली चार्ट पर देखें, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ये स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने यहां देखा स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, तो सेकंड टाइम हमें अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, तो यहां बाय करना था। यहां बाय किया और एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिला, जो कि कितने परसेंटेज का था आप लोग देख सकते हैं। सीधा सीधा 11 से 12% का। अगर 3 मंथ का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। वापस से पास में आया, और अभी इसने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है। अभी इसने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है वो लेवल को नोट डाउन कीजिएगा, 2430। और अगर वहां से 2430 अगर यहां से मैं कंसीडर करूं तो ऑलमोस्ट 3.32% का है। और इस परसेंटेज का अगर फॉल आता है एचयूएल के अंदर तो इसको मैनेज किया जा सकता है। इससे नीचे भी आए ना, इवन अगर लार्ज कैप के स्टॉक में अगर 5% भी डाउनफॉल आ जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है, अगर सही तरीके से पैसा लगाया जाए। और करंट प्राइस से ही अगर सपोज निफ्टी और हाई जाता है और ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है तो 8% का तो गेन है ही है। और इससे क्या होगा, हम हाई प्राइस पर ट्रैप होने से बच जाएंगे। अब इसका मैं आप लोगों को बताता हूं वीकली चार्ट पर, और वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि इस स्टॉक को सही तरीके से ट्रेड किया जाए तो हमेशा पैसा बनता है। अब आप लोग देखिएगा इस स्टॉक को आज तक, यहां से 2015 से भी देख लीजिए, ये स्टॉक जब ये ग्रीन और रेड कलर की लाइन के आसपास आता है ना, मूविंग एवरेज भी मैंने दिखा रखे है 20, 50, 200, ठीक है। ज्यादा छुपाने वाली बात है नहीं। यहां जब जब आया है ऊपर की तरफ गया है, जब जब आया है, और उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है वो आप लोग देखें यहां पर अक्टूबर में हुआ है। और उस टाइम पर 200 एसएमए को टच किया है और वहां से भी ऊपर ही गया है। अभी क्या है, अभी एग्जैक्टली ये जो ग्रीन और रेड कलर जो है ना उसके पास में है। तो करंट प्राइस पर एंट्री की जा सकती है। और सेकंड एंट्री मैंने यहां सपोर्ट जो रेंज बना रखी है 2430, और 200 एसएमए की जो रेंज है वो है लगभग 2400 के आसपास में, 2390 के आसपास में। तो दो ही तो लेवल हैं। और यहां से अगर आ जाता है सपोज मार्केट करेक्शन में यहां से मिल जाता है तो सीधा सीधा हमारा 14 से 15% का टारगेट बन जाएगा, जो कि अच्छा है अभी के टाइम पर। नेक्स्ट स्टॉक बर्जर पेंट को देखेंगे। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड डेली चार्ट पर सबसे पहले लगाकर रखा है। देखिए, ये मैंने रेंज बना के रखी है। देखो हुआ क्या है, इस स्टॉक में यहां से राउंडिंग बॉटम का, या फिर कप एंड हैंडल बोलो या राउंडिंग बॉटम बोलो, इसका ब्रेकआउट अच्छी तरीके से आया। और हमेशा ये जो रीटेस्टिंग जोन होता है उसके अंदर बाइंग का लेवल होता है। और ये रीटेस्टिंग जोन कौन सा है, 590 से
575 यानी कि 570 के बीच का लेवल है। किसके बीच में? 570 से 590 के बीच में बाइंग जोन है। टारगेट पहला कितना रहना चाहिए? पहला टारगेट तो ये वाला हमारा 680 का, और दूसरा टारगेट जो इसका ऑफिशियल टारगेट आ रहा है वो 730 का है, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई के आसपास जो रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप लोग अगर बर्जर पेंट में जरा सा भी अगर करेक्शन आता है और 575 580 के आसपास मिलता है तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो पहला लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये रेंज ध्यान रखनी है, इस रेंज के अंदर जितना हम बाय कर पाए, और ये भी क्या होगा अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी नीचे चल रहा है, तो हमें एक अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है, और 585 पर अभी है तो करंट प्राइस पर भी एंट्री की जा सकती है। अब इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है इसका। जब वीकली चार्ट आप देखते हैं तो आप लोग देखिएगा, अभी जो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में बताया था, देखिए चीजें बड़ी आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बनाते हैं। ये देखो 200 SMA इसका वर्स्ट केस है और वर्स्ट केस के आसपास चल रहा है, और 200 SMA कितना है इसका? 561। यहां से सीधा सीधा आज तक की हिस्ट्री में अगर आप शुरू से लगाकर देखेंगे, जब जब रेड ग्रीन के पास आया वहां से बाउंस बैक हुआ है, या फिर 200 SMA आया है वहां से बाउंस बैक हुआ है, तो यहां से सीधा सीधा एक 25 से अगर करंट प्राइस से देखते हैं तो 25 से 30% का टारगेट अवेलेबल दिख रहा है। तो नेक्स्ट 1 ईयर का अगर व्यू है तो बर्जर पेंट एक अच्छी प्राइस पर और निफ्टी सबसे हाई पर है, और ये स्टॉक हमें अच्छे लेवल पर मिल रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और करना क्या है, नीचे अगर गिर जाए तो 5% के फॉल पे 2 बाइंग और लगानी है और छोड़ देना है स्टॉक को, और बिजनेस अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा व्यू था, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को क्या करना है, इन कंपनीज की वेबसाइट पर जाना है, प्रोडक्ट्स देखने हैं कितने डिमांडिंग है, किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है, उसके बाद आपके मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैसा जो है इसके लिए अलॉट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिएगा। मेरा काम है आप लोगों को इस तरीके की लर्निंग्स प्रोवाइड कराना। देखिए स्टॉक बताने का काम नहीं है, मैंने आप लोगों को ये 200 SMA बताया, ये वाला ग्रीन और रेड कलर का मूविंग एवरेज बताया, तो इससे आप लोगों को ये पता चला कि एक बार जब ये दोनों ही मूविंग एवरेज आप लोग जब देखेंगे ये राइजिंग में हो जाएंगे ग्रीन और, तो जब जब इन पे लेवल पर आएगा वहां से आप बाय करके पैसा बना सकते हैं। तो ये लर्निंग आप लोगों को लेनी है, ये सीखना है मेरे वीडियो से आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम एक नया वीडियो बनाएंगे।